चलिए आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट बना के रखिएगा। मेरी आवाज क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे रही है क्या? एक बार कोई एक बार जवाब दीजिए कोई। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करना है, ठीक है। चूंकि देखिए आज का वेदर जो था कि थोड़ा सा यहाँ का कटिहार का वेदर खराब था, जिसकी वजह से हम आप लोगों का मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए सॉरी फॉर दिस कन्वेंस। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बना बनाना पड़ेगा कि आज जो है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास ही हम लेंगे और कल मॉर्निंग में आपको 8 बजे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास लेंगे। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में जो था यूट्यूब पर आप लोग को मिला होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मिला था ना? हाँ देखिए, अब मैट्रिसेस में जो है कि हम दो क्लास लिए थे, बिल्कुल बेसिक का लिए थे। और जो है कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं, और जो है कि उससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी करने वाले हैं कि देखिए कि कौन कौन सा सवाल आता है। तो कल का मैंने कुछ एसडब्ल्यू दिया था, आप लोग बनाए थे, बहुत बच्चे सेंड किए थे, बहुत ने नहीं सेंड किया था, ठीक है। तो चलिए यहां से डाल लीजिएगा, आप हेडिंग डालिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें से ट्रांसपोज अगर आपको निकालने के लिए कहेगा, कहोगे कि सर हम तो क्लास 12 में पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी बात है पढ़ के आए हैं, लेकिन देखिए ट्रांसपोज करने से पहले एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि कल एक टॉपिक में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो गई थी, और वो जो था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है मैट्रिक्स का, वो एक बार देख लेंगे, आता तो होगा लेकिन जो है कि सिर्फ दिमाग से निकल गया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए जिनको ध्यान से उतर गया है इस क्लास में आप कवर कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। क्वेश्चन लिखिएगा इफ लिखिएगा a इक्वल टू 0 1 2 1 2 3, नेक्स्ट लिखिएगा 2 3 4 एंड b इक्वल टू लिखिएगा 1 -2 -1 0 2 -1, ठीक है। फ्रॉम द प्रोडक्ट AB, फ्रॉम द प्रोडक्ट AB, उसके बाद पूछ रहा है इज बी ए डिफाइंड। बस देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग आसान रूल जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग सीख लेते हैं। यहां से दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालने के लिए, तो देखिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं ए बी। सबसे पहले ए को लिखते हैं 0 1 2 1 2 3 2 3 4, ठीक है। उसका देखिए बी लिखा हुआ, तो बी को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ दिया हुआ 1 -2 -1 0 2 और दिया हुआ -1। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट पूछा गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर को सबसे पहले चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ से मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है कितने ऑर्डर का दिया हुआ, 1 2 3 3 इंटू 1 2 3 3/3 का दिया हुआ है। और मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है देखिए 1 2 3 3/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि पॉसिबल किस कंडीशन में होता है, जब जो है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर अगर हो जाता है तो वह जो है कि आपस में कंफर्मेबल होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहां से देखिए इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग ए बी आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपसे देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है, दूसरा मैट्रिक्स अगर n इंटू p है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वह किस ऑर्डर का निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए m दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा, m इंटू p का ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए चूंकि दिया हुआ था 3 × 3 और दूसरा दिया हुआ था 3 × 2 मैट्रिक्स। देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, तो लास्ट में जो मैट्रिक्स निकलेगा मेरा कितने का निकलेगा, यानी कि इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वह कितने ऑर्डर का आएगा, 3/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, तो देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेना है। ठीक है, अब देखिए 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इसका कॉलम होना, इसका रो होना चाहिए, इसका कॉलम। देखो सेकेंड स्थान पे है, इसका सेकेंड लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -1, और बीच में गुना करते हैं तो क्या जोड़ जोड़ के लिखते हैं, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं -1, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 2 जा 4, प्लस में क्या लिखोगे 4। ठीक है, अब देखो तब तक गुणा करते रहना है फर्स्ट रो से जब तक कि सेकेंड का कॉलम खत्म ना हो जाए। तो सेकेंड का कॉलम देखो एक ये बच गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। अब देखो चूंकि हम बताए थे कि ये जो मैट्रिक्स आएगा मेरा क्या आएगा 3/2 ऑर्डर्स का, यानी कि कॉलम मेरा सिर्फ 2 होगा। चूंकि देखो कॉलम मात्र 2 है इसलिए कॉलम 2 होगा, रो कितना हो जाएगा मैक्सिमम 3। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट का काम खत्म होता है यहीं से। अब क्या करेंगे सेकेंड कॉलम यानी कि सेकेंड रो लेंगे और इसका क्या करेंगे यही कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे हैं क्या लिखोगे 1, 2 को -1 से करोगे क्या होगा -2, 3 2 जा प्लस में 6 होगा। उसी तरीके से आगे बढ़ो, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को -1 से करेंगे क्या होगा -3। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, अब तीसरा रो को मल्टीप्लाई करना होगा, तो तीसरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपका आ गया बाहर, तो क्या हो जाएगा देखिए +4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा +3, 0 में क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट देखिए कितना होगा 6 1 7, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 5, -3 -2 क्या हो जाएगा -5। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 8 2 10, 10 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 7, -4 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट टर्म देखिए, अब जो है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप जो है कि बीए डिफाइन कर सकते हैं, तो बीए डिफाइन करने के केस क्या चीज फिर से बता दें। अच्छा नेटवर्क चला गया, देखिए यहाँ से जो है मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्या कीजिएगा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेते हैं और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब देखिए इसके क्या 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 1 को 1 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा -1, 2 को 2 से कीजिएगा प्लस में 4। अब देखिए जब ये खत्म हो जाता है तो अब इसका फर्स्ट यही रो रहेगा, लेकिन इसका दूसरे कॉलम में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जब ये मेरा खत्म हो गया रो और कॉलम का काम तो सेकंड रो में चलेंगे, फिर से इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर जब ये खत्म होगा तो तीसरा में क्या करेंगे, इसका रो इसका कॉलम इसका रो इसका कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो ए भी फाइंड हो गया। अब हमको पूछा जा रहा है कि क्या बीए आप निकाल सकते हो क्वेश्चन का, तो बीए के लिए क्या हो जाएगा, देखो पूरा सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास बचा सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखो, इसका ऑर्डर दिया हुआ 3/2 लिख दिए, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या लिखा हुआ है 3/3। यहीं से चेक कर लो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इसका कॉलम 2 है और इसका रो 3 है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए यह पॉसिबल
नहीं है, बी ए को डिफाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, यहां पे लिखा दिए थे कल की अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो से मैच कर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर मल्टीप्लाई का एक दो क्वेश्चन आप लोग खोज के बना सकते हो, 12 में है या देखो यहाँ से जो है कि ये चीज देखो पूछता तो है ही। ठीक है, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई ही सीखोगे तब आगे चल के ट्रांसपोज भी सीख सकते हो, एडजॉइंट भी सीखोगे, इनवर्स निकालने के लिए भी सीखोगे, आइजेन वैल्यू हो गया या रैंक हो गया, इसी तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा तो पहले ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन देखो उससे पहले भी कहोगे कि सर आप बहुत चीज पढ़ा दिए लेकिन आगे बढ़ जा रहे हैं। देखो एक चीज और हम तुम लोगों को पढ़ाए थे, बहुत अच्छा टर्म पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, कल लिखाए होंगे आपको, पावर ऑफ ए। देखो इस तरीके से लिखाए थे क्या, कि अगर हमको कोई पूछा कि सर ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे या ए क्यू कैसे निकालेंगे, या हायर ऑर्डर यानी कि ए पे पावर 4 निकालना हो, ए पे पावर 5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ इफ ए इक्वल टू 3 2 2 3, लिख लीजिएगा आप लोग भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए पूछा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i वेयर i इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले जल्दी से। जब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप कैसे निकालिएगा, इसके लिए देखिए यहां से हम छोटा लिए। सबसे पहला टर्म है हमें ए स्क्वायर निकालने के लिए। कल हम बताए थे आपको कि अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए मैट्रिक्स हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3 2 2 3, फिर से ए लिखना है, ए को लिखिएगा 3 2 2 3। ठीक है, अब देखिए आपस में अगर मल्टीप्लाई हमको आता है तब ना इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा, फर्स्ट का हमको रो लेना है, इसका कॉलम देखिए 3 3 जा कितना हो जाएगा, यहां से 3 3 जा 9 प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिए नेक्स्ट पढ़िएगा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका रो लेना है, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा, यहां से क्या जाएगा देखो 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड में चलेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। अब देखो आंसर कितना हो गया इसका, 9 4 13 6 6 क्या हो जाएगा 12, 6 6 12 13। देखो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू, सिर्फ यही हमको निकालना था, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहां से क्या कहता है, ए स्क्वायर लिखने के लिए हम चलते हैं गिवन जो डाटा हमको दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 13 12 12 और 13। अब देखिए माइनस 6, ए का तो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ए के जगह पे लिखा हुआ 3 2 2 3, अब प्लस में लिखा हुआ है 8i। अब देखिए यहां से इस टर्म को अच्छे से समझिएगा कि i क्या है। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को लिख के दिया था कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए यहां से लिख दिया है वेयर i इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर कहने का मतलब हो गया कि 2/2। ठीक है, थर्ड ऑर्डर बोलेगा तो क्या हो जाएगा 3/3। तो अब देखिए यहां से यूनिट मैट्रिक्स जो है कि सेकेंड ऑर्डर का अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, यहां से लिखा आता है 1 0
0 1। ठीक है, यानी कि इसका जो होता है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा और इसका डायगोनल एलिमेंट जो हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मानिए आपको कोई बोल दिया कि 3 ऑर्डर के लिख के दिखाओ तो कैसे कीजिएगा? 3 ऑर्डर में कैसे लिखाता है? देखिए 1 हो जाएगा 0 0, अब क्या कीजिएगा 0 1 0 0 0 1, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है कि वह 1 है, इसको छोड़ के बाकी बात दोनों तरफ क्या है 0 0 एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जब यूनिट मैट्रिक्स हमको पता चल गया कि ये होता है तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का बोला, क्योंकि देखो सब जगह सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पर हम लोग आसानी से लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 13 12 12 13। अब देखिए सब रूल जो जो पढ़ाए हैं सभी रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए 6 3 जा, अब चूंकि लिखाए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो स्केलर के केस में क्या बताया था कि जितना भी हो जाएगा सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से आगे जब बढ़ते हैं, ये भी 18 स्केलर, तो क्या हो जाएगा 8 1 जा, यहाँ पे क्या लिखोगे 8 0 0 8। अब काम खत्म हो गया। अब देखिए यहां से आपको हम ये चीज भी पढ़ाए थे, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन और एडिशन किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स का क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, उस केस में जो है कि मेरा क्या कहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहां से क्या लिखिएगा, एक मैट्रिक्स यहां से बनेगा आपको, देखिए 13 माइनस क्या हो जाएगा 18 प्लस में क्या हो जाएगा 8, उससे आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस में हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ से क्या जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 0। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 18 प्लस 8। अब इसका सॉल्यूशन करके लिख दीजिए। अब इस सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 में से 8 को माइनस करेंगे क्या बचेगा -10, 13 में से 3 जाएगा 13, यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या बचेगा 12 से 12 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ गया 0। यहाँ पर देखिए क्या जाएगा, ये भी हो गया तुम्हारा 0। देखिए यहाँ क्या जाएगा 13 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -10, 13 में से 10 जाएगा बचेगा 3। अब देखो यहाँ से जब यहाँ पर भी बच्चा बना के एग्जाम में गलत करके आ जाता है, क्योंकि उसे ऑप्शन में क्या मिलता है, वहां पे 3 0 0 3 नहीं मिलेगा, वहां पे तुमको क्या मिलेगा, देखो वहां पे जो आप लोगों को मिलेगा, तो यहाँ देखिए 3 हम क्या कर सकते हैं, इससे कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो क्या है देखा 3 3 है, इसलिए 3 को अगर हम लोग बाहर करते हैं तो देखो ये क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 0 और 0 1 बचेगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो चूंकि यहाँ से 3 हम इसको लिखेंगे, अब देखो अभी तुरंत हम बताए थे कि अगर 1 0 0 1 हो स्केलर क्या कहते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो क्या लिखेंगे 3i लिखेंगे, जो कि आपके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ रहेगा 3i। तो वहां पे आपको यही चीज टिक करना होगा, क्या टिक कीजिएगा 3i को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आप लोगों को एक SW दे देते हैं जिससे को कि आप लोग बना के लीजिएगा यही की। अब देखिए ये 2/2 का था, ठीक है, एग्जाम में भी 2/2 का ही पूछता है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन जो वहां दूसरा वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा उसको भी बताएंगे। चलिए इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन लिखा देते हैं SW के लिए, नहीं लिखे होंगे तो बोल दीजिएगा छोड़ देंगे। हाँ बोलिए। हाँ लिखवाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन बता दिए। हाँ देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, अच्छा क्वेश्चन है। लिखेगा इफ a इक्वल टू 1 3 0 माइनस 1 2 1 0 0 2, ठीक है, एंड b इक्वल टू
बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। ठीक है, अब देखो इसमें से क्वेश्चन में करा कंप्यूट ए बी एंड बी ए, बस ये दोनों क्वेश्चन करा निकालने के लिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह का दे दिए, इसमें से ए बी निकालिए बी ए निकालिए। अब आप खुद बता सकते हैं कि बी ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर मानिए कि ए बी और बी ए निकल भी गया तो क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा क्या, इसको आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है कि चार चार ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन में वही लिखता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। ठीक है, तेज चलाइएगा तो सॉल्यूशन कर पाइएगा। क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू क्या क्या चीज क्वेश्चन को बना के, हाँ देखिए आप लोग बना लीजिएगा तो इसको मेरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, या तो नेट या तो व्हाट्सएप करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कल हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे मैथ का उसमें आप लोग आपको आंसर बता देंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लिखेगा इफ a इक्वल टू 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 -2 and I is the unit matrix of order 3 इवेलुएट। अब देखिए इस क्वेश्चन में निकालना है आपको इवेलुएट a स्क्वायर -3a प्लस 9i का वैल्यू आपको इसमें से निकाल के देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 -2। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल इस दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिखा गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक को उठाते हैं। अब लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हेडिंग डालिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या करना, एक यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज किसको कहते हैं तो इसको समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ट्रांसपोज का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखिएगा द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड obtained from any given matrix A by, अब देखिए इस चीज को समझिएगा, by interchanging rows and columns। क्या हो जाएगा, rows and columns is called the transpose of matrix। उसका लिखिएगा द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो लिख दिया, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए
एन इज डिनोटेड बाय, सॉरी बच्चों ये लिखे इज डिनोटेड बाय ए, देखो ए के ऊपर में डैश लिख देता, या कहीं कहीं मिलेगा ए पे पावर टी, इसका मतलब समझ आना कि ये क्या दिया हुआ ए का ट्रांसपोज, या तो ए पे पावर टी का मतलब है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कि एग्जांपल से समझा देते हैं आपको बहुत अच्छे से। एंड का वो देखिए 1 2 4 5 7 8। अब देखो इसका जो है कि पूरा रटने का कोई आप लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें करना क्या है, देखिए लिखा हुआ डेफिनेशन में कुछ नहीं, सिर्फ देखिए अगर बिना लिखे पढ़ा इसको बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। कह रहा है कि कोई भी एक आप जो है कि मैट्रिक्स लीजिए, उस मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो देखिए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि सिर्फ आपको ये इसमें करना है कि अगर इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है तो इसका जो भी रो है, रो को सिर्फ कॉलम में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 2, नेक्स्ट सेकेंड रो को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में तो क्या हो जाएगा 4 5, थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में तो क्या हो जाएगा 7 8। ठीक है, अब देखिए इसका जो है कि ऑर्डर देखिए, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हम लोगों को दिया हुआ है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2, यहां से 3 इंटू यानी 3/2 का मैट्रिक्स है। लेकिन ट्रांसपोज जब उसका हम निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो हो जाएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2/3 ऑर्डर का होगा इसका ट्रांसपोज। इस बात को अच्छे से समझ गए, क्लियरिटी समझ गए कि ट्रांसपोज निकालना होगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके रो को कॉलम में चेंज कर देना है, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से लिख लीजिए, अब देखिए अगर क्वेश्चन एक लिख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखवा रहे हैं, लिखिएगा फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां मैट्रिक्स देखिए लिखा हुआ है 1 3 2 6 5 -3, 5 -3 लिखा हुआ है, तो इसका पूरा ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों से निकल जाएगा, आप बिल्कुल आप लोग बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये तो यही तो आंसर बन, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जब ट्रांसपोज को आप लोग समझ गए तो इससे जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इससे आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही क्या कहते हैं टॉपिक आता है, तो देखिए अब ट्रांसपोज में भी एक दो क्या कहते हैं रूल है, उस ट्रांसपोज के रूल को देखते हैं, रूल को देखते नहीं है, सिर्फ आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज अगर आप निकाले हैं, ठीक है, जैसे माने कि ये हमको ए दिया हुआ तो इसका ट्रांसपोज ये निकाल दिए, फिर से अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाएगा, वही पुराना वाला मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ था, हमको बोला कि आप ए का जो ट्रांसपोज निकालने 147258, यहाँ पे ये लिखिएगा, फिर से इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, तो देखिए ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रो है 147, ये क्या हो जाएगा कॉलम 147, देखिए 147, ये क्या हो जाएगा 258 है रो, ये क्या हो जाएगा कॉलम में बदल जाएगा 258। ठीक है, जो ही इस टर्म का आएगा तो देखिए क्या ये मेरा मैट्रिक्स ए दिया हुआ था ना, यानी फिर से वही चला आएगा, ये रूल है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, इसको लिख लीजिएगा। हाँ ओरिजिनल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लिखिएगा 4a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 4 ये सब देखिए आपको पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते होंगे कि अगर कोई भी हमको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वह क्या कहलाता है, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, या तो कहीं कहीं देखिएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिखा हुआ रहता है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन देखिए अगर कोई पूछा कि 4a sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है sq सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है माइनस ए का ट्रांसपोज। ये चीज अगर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज आ जाता तो वो हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक, वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए इसमें से और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कि इसके प्रॉपर्टीज को एक दो और देख लेते हैं। अगर देखिए कि यहां से आपको दिया हुआ ए बी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ दादा, ए इक्वल टू माइनस, यानी कि जब ट्रांसपोज निकालोगे उससे माइनस को कॉमन बाहर कर सकते हो, तो वो क्या करते हो, पूरा पूरा उसमें से आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स, थोड़ा माइक बंद करना। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को पहले बोला आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालना। बोले ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तब जो है कि इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हो, इसके बराबर में आप लिख सकते हो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए, कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है। लेकिन सेकंड केस में कहा कि पहले जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेना, उसका ए का ट्रांसपोज निकाल लेना। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को सिर्फ यहाँ पे इस क्या कहते हैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा है, इस तरीके से लिखा दे रहे हैं। आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ रहेगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज है। देखिए बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में आप लोग सुने ही होंगे, जानते भी होंगे। यहां से आप लोग जानते होंगे कि ये चीज को लिखिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली uniquely expressed as a sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix। ठीक है। इसका मतलब देखिए कि यहां से कुछ कहने का मतलब नहीं हुआ कि जो भी हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स जैसे लिए, तो ए मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा मेरा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो कहता है कि यहां से जो है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक। तो जब यहां से कहने का मतलब होता है हाफ इनटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ इनटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में हो जाएगा यहां से हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा इसको बोलेंगे एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। तो देखो अभी जो हम तुमको बता दे रहे हैं, ये जो देखो ये जो जितना भी टॉपिक बता रहे हैं ये कोई भी नॉर्मल बुक का नहीं है। ये आप जब बीटेक में एडमिशन ले लोगे, जब थर्ड सेम में जाओगे, तब वहां पर होगे बीएस ग्रेवाल का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बहुत सारा राइटर का है, तो वहां से ये चीज आपको दिया जा रहा है ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो, पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। चलिए ये हो गया साइमेट्रिक हम लोग लिखते हैं कि जी नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम जो है कि इस रूप में जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में ला सकते हैं। फर्स्ट को अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज को हाफ करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। दूसरा अगर हम लोग ए निकाल दिए, ए का ट्रांसपोज निकाल दिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है। अगर देखिए इसको हम इसको जो है कि देखिए
इसको क्या करेंगे, एक एग्जांपल, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में ये चीज नहीं देता, सिर्फ देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। कहेगा इसमें से कौन सा जो है कि ऑप्शन आपको यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को दिखाता है। तो वहां पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा इसको, ठीक है, सिर्फ ये रहता है। हाँ, देखिए इसका एग्जांपल जो है कि बनाएंगे तो देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल है, आपको जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक एग्जांपल देंगे, समझा देंगे टोटल कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम थोड़ा पहुंचने दीजिए। यूनिटली का मतलब यह ही एक ऐसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसा है कि जिसको हम जो है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब जो है कि हम लोग देखिए ये चीज हम लोग सीख गए। अब जो देखिए यहाँ से ट्रांसपोज निकालने के लिए सीख गए, ये चीज लिख दिए। अब देखिए इसको जब तक नहीं समझिएगा तब तक आगे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ये एडजॉइंट निकालने के लिए सीखिएगा तभी आपको इनवर्स निकलेगा, क्योंकि देखिए ये एडजॉइंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है और इनवर्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए यहाँ से जो है कि हम लोग को अगर हमको निकालना है एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे तो ज्यादा बेटर है, लैंग्वेज लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ मैट्रिक्स लिख लीजिएगा आप लोग। यहां लिखा हुआ 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में यहां लिख भी सकता फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। एडजॉइंट अगर निकालना है तो देखिए सबसे पहला काम आपको जो है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि कोफैक्टर निकालने के लिए आना चाहिए, तब जो है कि आपका क्वेश्चन सही सही बन पाएगा। हम जो है कि पूरे बचपन के तरह नहीं ले गए हैं, आपको शॉर्टली बताने का कोशिश करते हैं। देखिए तो जो सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया हो उस मैट्रिक्स को आप लोग लिख सकते हैं 3 1 2 2 -3, यहाँ पे दिया हुआ -1, यहाँ से दिया हुआ 1 2 1, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरीके का साइन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वही लिखोगे 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1। अब देखिए इसमें से आपको जाके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिए, तो अब जो कोफैक्टर जो निकलता है वह प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको निकालना है, यानी कि इसमें से 9 कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आप लिखिएगा कोफैक्टर्स ऑफ, देखिए किसका पहला रो में मेरा दिया 3 1 2 3 1 2 का हम लोग क्या करते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। आपको पता होगा कि जो है कि डिटरमिनेंट में फर्स्ट में जो चलता है साइन, यहाँ पर प्लस चलता है फिर माइनस चलता है, ये फिर प्लस चलता है, ठीक है। इसमें से कॉमन कुछ है निकालना है। जैसे देखिए कि 3 का अगर आपको निकालना हो, कोफैक्टर 3 का निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। ये 3 का जो देखिए जो 3 में है उसके यहाँ से क्या कीजिएगा, कॉलम को कैंसिल करना है और इसके रो को कैंसिल करना है, सिर्फ ये ध्यान देना। तो अब देखिए यहाँ से क्या बच गया, आप लिख दीजिए। हम -3 -1, यहाँ देखिए 2 और 1, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं।
नहीं तो बनाइएगा 1 3 जा -3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 2, डायरेक्ट चलते लिखते हुए चल जाइएगा, लेकिन समझ लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से प्लस वाला था तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला होगा तो सिर्फ माइनस को बाहर में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से 1 था, 1 के क्या कीजिएगा, इसके कॉलम को कैंसिल कीजिए और इसके रो को कैंसिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा, 2 -1 1 और 1, काम खत्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए 2 के लिए सोचेंगे, 2 देखिए प्लस है, क्या करेंगे, इसका कॉलम को कैंसिल करते हैं और इसके रो को कैंसिल करते हैं, तो क्या बच जाता है यहाँ से 2 -3, देखिए 2 -3 1 और 2 ये बचा, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा -3, यहाँ से 2 1 जा 2, डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो पीछे में माइनस चलता है, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ से ये माइनस है बाहर में, 1 2 2 जा क्या हो जाएगा 2, 1 1 जा 1 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 3, तो देखिए कितना आ गया, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा -1, तो एक कितना हो जाएगा 3, यानी कि -3 और 3 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए पहला टर्म देखिए ये निकल गया, ये जो कोफैक्टर निकला, किसका कोफैक्टर निकला, सिर्फ निकला 3 1 2 का, तो आ गया -1 -3 7, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकेंड टर्म में आपको क्या करना है कि अब सेकेंड टर्म जो निकालिएगा, कोफैक्टर किसका निकालिएगा, अब बताइए तो, कोफैक्टर्स ऑफ, अब देखिए हमको सब चीज भूल के चलना है, सेकेंड रो में चलना है, यानी कि अब इसका हमको कोफैक्टर निकालना है, यानी कि कोफैक्टर्स ऑफ 2 -3 -1, इसका कोफैक्टर निकालिएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये बताइए तो, देखिए ये है प्लस, तो नीचे चलेगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस माइनस को, ठीक है, और अंदर से कोई मतलब नहीं। अब देखिए जो ही हम 2 लेंगे, 2 के पहले माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखिए इसके क्या करना है, कॉलम को कैंसिल करना है और इसके रो को कैंसिल करना है, तो देखिए क्या बचा यहाँ से, बच गया 1 2 2 1, यहाँ पर 1 2, कोई दिक्कत। अब देखो आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या बचेगा, क्या बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मिटा दें, अरे चलो इसको पूरे को मिटा दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 1 2 1 3 1 2, क्या हो गया, बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छा फिर क्या चीज, ये वाला, देखिए यहां से क्या होता है जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, और देखिए बीच में जो चलता है डिटरमिनेंट के बीच में माइनस चलता है, ठीक है, 2 1 जा क्या हो जाएगा -2, अब देखिए यहां से -3 2 2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बस यही काम करना है। अब देखिए 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 1 गुना 1 करेंगे तो -1, लेकिन माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस यही इतना ही चीज समझना है। अब देखिए ये चीज लेके चल रहे थे, क्योंकि ऊपर में ये प्लस चल रहा था, जहां पे ये आ गया था माइनस का टर्म, ये आ गया था प्लस का टर्म, ये आ गया था माइनस का, देखो बाद में 8 जो किया इसको ध्यान देना खाली, ठीक है। अब देखो माइनस को 2 था तो माइनस को बाहर निकाल लिए, अब इसको क्या करना है, इसके कॉलम को कैंसिल करना है और इसके रो को कैंसिल किया, क्या बचा 1 2 2 1 लिख दिए। अब देखो 3 में प्लस है, ये वाला भूल जाना कि इसके एलिमेंट में क्या लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लस है तो अब क्या करना, इसके इसको क्या कॉलम को कैंसिल करोगे, ये रो को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा 3 2 1 1, यहाँ क्या बचेगा 3 2 1 1। नेक्स्ट जो देखो क्या बचेगा आपका, अब क्या करना है -1 के लिए जाना है, क्योंकि देखो इसके पास माइनस आ गया था मेरा, इसलिए माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा इसके कॉलम को कैंसिल करेंगे, इसके रो को कैंसिल किए तो क्या बचा 3 1 1 2, 3 1 1 2 बच गया, ठीक है।
अब देखो इसका सॉल्यूशन करते क्या, माइनस बाहर में 1 गुना 1 करोगे तो 1 माइनस 2 2 जा 4। दूसरा टर्म देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है, 3 2 जा 6 माइनस 1। देखो क्या 1 में से माइनस 4 जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1। नेक्स्ट क्या बचेगा देखो 6 में से 1 जाएगा 5, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5। अब देखो 2 का हम निकाल लिए, अभी इसके लिए निकला है, यानी कि इसको बगल में थोड़ा लिख देते हैं ताकि मिटाएंगे तो आप लोगों को ध्यान रहे। 1 3, दूसरा निकला 3 1 माइनस 5। चलिए अब इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे। अब चलते हैं तीसरे टर्म के लिए। तीसरे टर्म के लिए चलोगे तो फिर से लिख देते हैं इसको यहां पर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। देखो इसके लिए यहां फिर से लिखेंगे 3 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 1 2 1। अब देखो चूंकि कहोगे कि सर यहाँ से ये प्लस चला था, यहाँ पर ये प्लस चला था, ये माइनस था, फिर से यहाँ पर प्लस आएगा। सर ये माइनस था, ये प्लस आ गया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। सर यहाँ पे प्लस था, ये क्या आ गया था माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। बस इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा टर्म क्या लिखिएगा, कोफैक्टर्स ऑफ 1 2 1। इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके क्या करेंगे, इसके रो को सबसे पहले कैंसिल किए, इसके कॉलम को कैंसिल किए, तो इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखिए क्या बचेगा 1 2 माइनस 3 माइनस 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मेरा माइनस आ गया तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या करना, माइनस देखिए इस टर्म को कैंसिल करेंगे, इसके कॉलम को इसके रो को, क्या बचेगा 3 2 2 माइनस 1, ये पहले से नहीं था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये प्लस में 1 है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो इसके ये कॉलम को कैंसिल कीजिए, ये रो को कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 2 माइनस 3। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस में हो जाएगा 6 माइनस, ऐसे क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 4। यहां से क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 2। देखिए ये चीज सही निकाले हैं, कहीं छूटा तो नहीं है इसका कोफैक्टर। देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 5, ये कितना होगा माइनस 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 7, ये प्लस में 7 माइनस 11। देखिए ये भी कोफैक्टर निकल गया, यानी कि तीसरा का कोफैक्टर जो निकाले थे ये निकला है 5 7 माइनस 11, ठीक है। जब देखो कोफैक्टर निकल जाता है तब क्या करना है आपको, ठीक है। जब कोफैक्टर आपका निकल गया है तो क्या करिएगा, अब जो कोफैक्टर मेरा आया, ठीक है, उस कोफैक्टर से मैट्रिक्स को बनाना है। यहाँ पे लिखिएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स जो कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर आ गया था -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। यही चीज था ना मेरा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन अब इसमें आपको समझना है, चूंकि निकालना है आपको एडज्वाइंट। क्या निकालना है, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट इक्वल टू आप लिखिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो कहा कि एडज्वाइंट जब निकालिएगा, जो आप कोफैक्टर निकालिएगा मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि उसके रो को कॉलम में चेंज करना है और उसके कॉलम को रो में चेंज करना है, तो वो हो जाएगा मेरा एडज्वाइंट। क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये इसका क्या है, फर्स्ट रो है तो इसमें फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो बोर्ड क्लीन नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आज थोड़ा माइक बंद कीजिएगा, माइक
अब क्लियर दिख रहा क्या? नेटवर्क लगता है कि नेट खत्म हो गया सब क्या जी? पिक्चर इसमें जानते हो पिक्चर क्वालिटी का सिस्टम ही नहीं दिया है। नेटवर्क लगता है स्लो हो गया इसलिए। अभी तो मैच मीडियम करके देखते हैं, ठीक है। अब बताओ। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब चलिए। अब ठीक है, दिखाई दे रहा ना? बात करते हैं अभी। हाँ, इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, अब कुछ नहीं करना था, इक्वल से जो करना है। ये जो रो जो दिया होता है, रो को क्या करना है, कॉलम में -1 था तो यहाँ क्या लिखोगे, -1, ये क्या हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 7। सेकेंड रो जो था इसको सेकेंड कॉलम बना दो, 3 1 क्या हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखा हुआ है। थर्ड रो को क्या लिखोगे, थर्ड कॉलम बना दोगे। यही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग एडजॉइंट तक अच्छे से सीख गए होंगे बनाने के लिए। आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए अब देखिए, यहां तक अगर आप लोग टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा इनवर्स का, ठीक है। और इनवर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज वेदर साथ नहीं दिया जिसकी वजह से अभी नेट भी खत्म हो गया। और जो है कि हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ लेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड बैच में नहीं जुड़े हैं, अगर आपके दोस्त हैं, भाई हैं, तो उनको बोल दीजिए 25 तारीख से पहले तक ज्वाइन हो जाएंगे, नहीं तो उनको ज्यादा कॉस्ट चुकाना पड़ सकता है। तो ये वीडियो जो है कि आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिलेगी, लेकिन बस एक दो वीडियो मिलेगी। लेकिन और जो बच्चे पेड किए हैं उनको हमेशा के लिए मिलेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलिए। क्या चीज, मैकेनिक्स का? अच्छा, सभी चीज अपडेट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। अगर आपके दोस्त भाई कोई भी हो, उन्हें कहिएगा अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्द से ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो उनको कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा।